सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। अपनी कौम के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त चंद सालों से यूट्यूब पर तकरीरें आ रही है, मीडिया पर ये बातें आ रही है, चैनलों पर ये चीखा जा रहा है, अखबार में ये लिखा जा रहा है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रही है। सब दर्द भरी बातें करते हैं। इसका हल क्या है? हल क्या है? दर्द भरी बातें करना, कॉन्फ्रेंसें करना मसाइल का हल है? अगर बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भाग रही है तो मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि तुमने बेटियों की शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि 30-30, 35-35 साल बेटियों की उम्र हो जाती है, उनकी शादी के इंतजामात नहीं होने पाते। और फिर क्या होगा? एक गरीब बाप को वो कब तक मेहनत करते, शादी की तैयारी करते देखेगी। मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूं, भागने वाली बेटियों की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, जाहिदान खुश्क से, उन खुश्क जाहिदों से सवाल करता हूं, मुझे बताओ, तुमने अपने माशरे को तो इतना जालिम बना दिया है, अब तुम्हारे यहां शादियां नहीं होती बल्कि बेटे और बेटियों का नीलाम होता है। हाजी साहब भी मांग रहे हैं कि तेरे होने वाले दामाद को, यानी मेरे बेटे को, ये बाइक देनी होगी, ये कार देनी होगी, इतने लाख देने होंगे। बेटे को इसलिए पैदा किया था कि उसके ससुराल की दहलीज पे तू बेच देगा? इस्लाम में मांगने का तसव्वुर क्या है? शादियों के नाम पे ये हिंदुआना रसूमात, इसको कौन मिटाएगा? इसको कौन खत्म करेगा? और जब बाप मजदूरी करते करते, खेतों में काम करते करते, मुशक्कत करते करते एक बेटी का जहेज जमा करता है, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है? 30-30, 35-35 साल की बेटियां जो बिस्तरों पे सिसकियां ले रही है, मैदान महशर में उनकी एक एक सिसकी का जवाब पूरी कौम को देना होगा। पूरे माशरे को दकियानुसियत की आग में तुमने झोंक दिया। शादियां महंगी कर दी, जलसे महंगे कर दिए, महफिलें महंगे कर दिए, सब महंगा कर दिया तुमने। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी इंतजामियों को सलाम करता हूं कि यहां फूलार का इंतजाम नहीं है। 50-50 फूलार एक एक मुकर्रिर को हम पहनाते हैं। मैं पूछता हूं, जिस कौम की बेटियां 35 साल की उम्र में बिस्तर पे सिसक रही हो शादी के लिए, उस कौम का खतीब 50 हार पहनेगा, वो अल्लाह को जवाब क्या देगा? पहनने वाले को भी जवाब देना होगा, पहनाने वाले को भी। जिस कौम का नातखां 1 घंटा नातखानी का 50,000 मांगता हो और हम उसको दे देते हैं। खतीब रातें तय कर रहे हैं और हम दे देते हैं। रातें तो नचनियों की तय होती है, खुतबा की तो तय नहीं होती, आशिकान रसूल की तय नहीं होती। रातें तो नचनियों की तय होती है, नातगो शायरों की तय नहीं होती। जब मिल गया, हुजूर का सदका मिल गया, जितना मिल गया काफी है, मांगने की क्या जरूरत है? और हम 50-50 हजार नातखानों पे उड़ा रहे हैं। मैं नातखानों को देने का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह ने दिया है तो दो, लेकिन वो जो बाजू में बिस्तर पे सिसकियां ले रही, उसकी शादी का इंतजाम भी तो कर। कब तक रियाकारी और रसूमात के अंदर डूबोगे? 1-1 लाख की चादर तुम एक एक बुजुर्ग के मजार पे चढ़ा रहे हो। अब पड़ोस में बेटी की शादी का इंतजाम नहीं। तुम कहते हो बेटियां भाग रही है, जिम्मेदार तुम हो, तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें पूछा जाएगा मैदान महशर में। और यह बात भी मैं कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम बेटियों की अजमत को सलाम। अगर हिंदुस्तान में 50 करोड़ मुसलमान आबादी है तो कम से कम 12 करोड़ औरतें हैं। अगर 12 करोड़ में 12 बच्चियां भी भागी है तो उन पर इतना बद भोंको 1% भी नहीं बनता। अगर तुम ये कहोगे भाग रही है, मुस्तकबिल में जब तारीख लिखी जाएगी तो बेटियों की आबरू पर सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, आज भी मेरी कौम में, मेरी कौम की बेटियां जितनी पारसा है, इतनी पारसा तुम किसी कौम में कोई बेटी नहीं दिखा सकते।
आज भी मुसलमानों की बेटियों में पारसाई मौजूद है, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो बेटियां भाग रही जिनको दीन की मालूमात नहीं, जिनको कलमे की मालूमात नहीं, जिनको इस्लाम की मालूमात नहीं। खुदा की कसम, जिसको फातिमा-तुज़-ज़हरा का सब्र याद है, वो बेटी जेवर की चमक पर कभी आबरू का सौदा नहीं कर सकती। जिसको फातिमा-तुज़-ज़हरा की भूख का एहसास है, वो बेटी कभी किसी के हाथ में आबरू का सौदा नहीं कर सकती। मेरे नबी की बेटी फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान ये है कि कौनैन के वाली, कौनैन के ताजदार, मालिक जन्नत की बेटी है, लेकिन एक एक दुपट्टे 17 पेवन लगे हुए। फातिमा-तुज़-ज़हरा ने 17 पेवन वाला दुपट्टा पहना है। मेरे नबी चाहते तो कीमती से कीमती पहना सकते थे, लेकिन शायद 17 पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहनाया ताकि हर बेटी की गुर्बत पर मेरे नबी तकवे और सुन्नत का पर्दा डाल दें। अगर मेरे नबी कीमती चादर बेटी को देते तो गरीब की बेटी का पेवन वाला दुपट्टा देखकर लोग मजाक उड़ाते, लेकिन नबी ने पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहना दिया। अगर कोई गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से पहनेगी पेवन वाला तो लोग कहेंगे मजाक मत उड़ाना, ये नबी की बेटी की सुन्नत है, ये नबी की शहजादी की सुन्नत है। हमने सब महंगा कर दिया। हमारे माहरेरा के शहजादों ने, मशाइख ने ऐलान किया, जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। मदारिस हमारी जान है, जब तक मदारिस आबाद है अल्लाह का दीन आबाद है। अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, दीन मजबूत करो, फजूल खर्ची से बचो। एक बात ये भी कहूँ आपको, एक एक जवान मेरा इंटरनेट पर जितना रिचार्ज करता है ना हफ्ते में या महीने में, उससे गरीब फैमिली का घर चल सकता है। एक गरीब फैमिली का घर चल सकता। जितना तुम गुटखा खा करके थोकते हो ना, उसमें गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जो तुम सिगरेट को आग लगा करके धुआं उड़ाते हो ना, उससे एक फैमिली का घर चल सकता है। कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं? दौलत है, मुसलमानों के पास दौलत है। जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं है, जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं है। हिसाब का दिन बहुत करीब है। यहां कितना भी उलट फेर कर लो, कितनी भी चिटिंग बाजी कर लो, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े होना है। वहां कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो जिब्रील की कैफियत कुरान यूं बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। जहां जिब्रील थर थर कांपेंगे उसे मैदान महशर कहते हैं। जहां मेरे नबी के सिवा और नबी बोलने की, अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में चाहे वो हया करेंगे, बोलने से हया करेंगे, डरेंगे अल्लाह से, वो क़यामत का दिन, क़यामत का दिन वह जिसके बारे में कुरान कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा दी जाएगी। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। क्या होगा? वहां किसी की चीटिंग बाजी नहीं चलेगी, वहां सफेद कपड़ों का तकवा नहीं चलेगा, वहां तो दिल का तकवा चलेगा। अतकवा हाँ होना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अतकवा हाँ होना, तकवा यहां है। बात दूर निकल गई तो मैं ये कहने लगा था, खुदा के लिए कुछ जवान तो ये अहद करें कि मैं हिंदुआना रसूमात और मुशरिकाना रसूमात को पैरों तले कुचल कर ये ऐलान करता हूं कि जब मेरी शादी होगी सिर्फ बीवी आएगी, कोई जहेज नहीं आएगा, कोई मुतालबा नहीं होगा, कुछ मांगा नहीं जाएगा। निकलो इससे, इस गंदगी से निकलो। और एक बात आपसे कहूं, बंदा देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक देगा, अल्लाह देगा तो अपनी शान के मुताबिक देगा। अरे किसी गरीब का दिल खुश कर, सिर्फ उसके घर से अकेली लड़की ला ताकि उसके दिल से दुआ निकले। अल्लाह की इज्जत की कसम, मांगी हुई रकम को जवाल आ सकता है, दुआ से मिली हुई दौलत को कभी जवाल नहीं आ सकता। आओ